अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के मशहूर इंग्लिश अखबार अरब न्यूज़ को सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने नेशनल टीम के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर के तौर पर चुना है। सऊदी अरब में दहाइयों से क्रिकेट ज़्यादातर दक्षिणी एशिया से संबंध रखने वाले अजनबी वर्कर ही खेलते आए हैं, लेकिन अब सऊदी अरब में क्रिकेट के सेक्टर में और ज़्यादा काम किया जाएगा, जिससे ज़्यादा लोगों को इससे जुड़ने का मौका मिलेगा और दिलचस्पी लेंगे। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन प्रिंस सऊद बिन मशल अल सऊद के मुताबिक सऊदी अरब में लोगों की क्रिकेट में दिलचस्पी के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है और इसके लिए जबरदस्त मुकाबले और टूर्नामेंट भी होंगे। यानी जिस तरह से सऊदी अरब के बाकी सेक्टर्स में काम किया जा रहा है तरक्की के लिए, अब क्रिकेट के सेक्टर को भी ऊपर उठाया जाएगा। और फिलहाल नेशनल टीम पर काम हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर भी सऊदी अरब काम करेगा। सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन के नए वर्जन में यूजर्स को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। शुरुआती तौर पर जिन लोगों को कोरोना नहीं है उन्हें 3 कैटेगरी में रखा गया है। आजिल अखबार के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन पर बनाई जाने वाली कैटेगरी के हवाले से कहा गया है कि ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है उनके तवक्कलना ऐप पर मोहसिन यानी प्रोटेक्टेड लिखा आएगा। वो लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक ले ली है जबकि दूसरी लेना बाकी है तो उनके ऐप पर मोहसिन बिल जुरार औला यानी पहली खुराक से सुरक्षित हो गए हैं, ऐसा लिखाएगा। ऐसे लोग जिनकी तवक्कलना ऐप पर मोहसिन मुताफ़ी यानी सुरक्षित और हेल्थी यानी इन्होंने वैक्सीन ले ली है और ये सेहतयाब है यानी ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कोरोना से पूरी तरह से ठीक है यानी वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं। तो इस तरह की नई कैटेगरीज देखने के लिए आपको चाहिए कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाए और तवक्कलना के नए वर्जन को अपडेट कीजिए, तब आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सऊदी मिनिस्ट्री हेल्थ से एक शख्स ने सवाल किया है कि उसने वैक्सीन की एक खुराक ले ली है लेकिन दूसरी खुराक की जो डेट मिली है उससे पहले उसको छुट्टी जाना है, तो ऐसे में क्या होगा, यानी छुट्टी जा सकता है, कोई मुश्किल तो एयरपोर्ट पर नहीं होगी। तो इस सवाल पर जवाब दिया गया है कि अभी सफ़र करने के लिए वैक्सीन की शर्त ज़रूरी नहीं की गई है, यानी अगर किसी ने वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है वो भी ट्रेवल कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जहां तक वैक्सीन के असर की बात है तो वैक्सीन अपना असर तभी दिखाएगी जब दोनों डोज वैक्सीन की बंदे को लग जाती है। तो ऐसे में होगा ये कि जो वैक्सीन की पहली खुराक है और दूसरी खुराक लेने से पहले बंदा छुट्टी पर चला जाता है तो वो बेअसर हो जाएगी, उसका कोई असर बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी किसी भी तरह का जुर्माना या कोई फाइन वगैरह नहीं लगेगा, इस तरह की कोई खबर नहीं है। यानी अगर किसी के साथ ऐसा सीन बन जाता है तो उनको चाहिए कि पहले कोशिश करे कि वैक्सीन की दोनों खुराक ही ले ले, उसके बाद घर पर जाए। लेकिन अगर फिर भी जाना ही घर पे तो घबराने वाली कोई बात नहीं होगी, आसानी से अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जो पहली खुराक ले रखी होगी वैक्सीन की वो बेअसर हो जाएगी। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 2 इलाकों में 7 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 7 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। बीते 56 दिनों की अगर हम बात करें तो 461 मस्जिदों को कोरोना के केस सामने आने पर बंद किया जा चुका है, जिनमें से सैनिटाइजिंग और साफ़ सफाई करके 441 मस्जिदें खोली जा चुकी है। यानी सिर्फ 20 मस्जिदें ही ऐसी अभी बची है जिनमें सैनिटाइजिंग और साफ़ सफाई का काम जारी है, यानी सैनिटाइजिंग होने के बाद उनको भी खोल दिया जाएगा। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि इतवार को 6 मस्जिद कसीम में बंद की गई जहां 6 नमाजियों में कोरोना पाया गया, जबकि मक्का रीजन में एक नमाजी में कोरोना पाए जाने पर एक मस्जिद बंद की गई है। बयान में मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का आगे कहना है कि इतवार को 11 मस्जिदें दोबारा से खोली गई है। इनमें से 4 कसीम रीजन में, 3 मक्का मुकर्रमा रीजन में, 2 रियाज रीजन में और 1 अलजोफ जबकि 1 नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में खोली गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने कहा कि रमज़ान मुबारक में उम्रा सीज़न के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है और उम्रा ज़ायरीन का वेलकम करने के लिए हम तैयार हैं। सब अखबार के मुताबिक डिप्टी हज व उम्रा मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद ने कहा कि रमज़ान मुबारक में उम्रा ज़ायरीन का स्वागत करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रमज़ान मुबारक में उम्रा सीज़न के लिए सभी तरह के प्रोग्राम तैयार कर लिए गए हैं ताकि उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन सर्विसेज दी जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हरम मक्की शरीफ में काम करने वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है।
हरम मक्की शरीफ में किसी भी तरह की इमरजेंसी स्थिति और इसके अलावा वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सभी तरह के इंतजाम उमरा ज़ायरीन के लिए कर लिए गए हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए एसओपीज की पूरी तरह से पाबंदी करे, इसमें किसी भी तरह की कोई ढील न बरते। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका भी पालन किया जाए। दूसरी तरफ सऊदी पुलिस विभाग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीते साल के दौरान यानी अप्रैल के महीने में जो लॉकडाउन वगैरह लगाया गया था उसकी वीडियो जारी करते हुए एक बार फिर से लोगों को याद दिलाया है कि नियमों का सही से पालन करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना सख्ती और ज्यादा की जा सकती है, यानी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। यानी सीधे तौर पर सऊदी अथॉरिटीज का कहना यह है कि या तो कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए हैं, एसओपीज बनाए गए हैं, उनका सही से पालन करते रहे ताकि कोरोना के जो नए केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो थोड़े से नीचे आए और अथॉरिटीज को लगे कि लोग अब समझदार हो गए हैं, यानी कोई सख्ती ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सख्ती और ज़्यादा हो सकती है, यानी इशारा लॉकडाउन की तरफ है। लेकिन अगर मजबूरी ज़्यादा रही और इसी तरह से केस बढ़ते चले गए तो फिर मजबूरी में कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, यानी सख्ती ज़्यादा लोगों पर करनी पड़ेगी। इसीलिए अथॉरिटीज़ की तरफ से अपील की गई है कि नियमों का सही से पालन करें। अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि यमन से हूथियों ने बारूद से लदे बोट से हमले की कोशिश की थी, जिसे मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बहर अहमर यानी रेड सी में नाकाम बना दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने हूथी की बोट्स को किस तरह से तबाह किया है उसकी वीडियो भी जारी की है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने सोमवार 5 अप्रैल को सऊदी अरब में मौसम के हवाले से क्या कुछ बदलाव हो रहा है इसके बारे में जानकारी दी है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को ईस्टर्न रीजन और रियाद के दक्षिणी इलाकों में तेज रेतीली हवा चलने की उम्मीद है। विजिबिलिटी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। नेशनल सेंटर का कहना है कि नजरान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों, मक्का मुकर्रम, मदीना मुनव्वर रीजन भी तेज रेतीली हवाओं की लपेट में होंगे, जबकि पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी इलाकों पर मौसम किसी हद तक धुंधला रहेगा, जबकि गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि सोमवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 673 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 504 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई। 7 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,697 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 6,169 हो गई, जिनमें से 782 क्रिटिकल केस है। 673 नए कोरोना के केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस की तादाद अब तक 3,92,682 हो गई है, जबकि 504 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद 3,79,816 हो चुकी है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट से प्रभावित होकर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में भी बीते दिन गोल्ड के कीमतों में ठहराव देखने को मिला। आज अखबार के मुताबिक सऊदी लोकल गोल्ड मार्केट में 24 कैरेट सोने की 1 ग्राम की कीमत 208 रियाल और 45 हलाला रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 182 रियाल और 40 हलाला रही, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 156 रियाल 34 हलाला रिकॉर्ड की गई। लोकल मार्केट में 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 121 रियाल और 60 हलाला रिकॉर्ड की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुमे को इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में एकदम से बढ़ोतरी हुई थी, जिससे प्रभावित होकर सऊदी मार्केट में भी सोने की कीमतें बढ़ गई। लेकिन जहां तक बात करते हैं बीते दिन की, तो सोने की कीमतें ना ही घटी है ना ही बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ सऊदी अरब में भी सोने की कीमतों में एक ठहराव देखने को मिला। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय कहना है कि 28 मार्च से 3 अप्रैल तक एक हफ्ते के दौरान कोविड-19 की 27,000 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहना है कि राजधानी रियाद में 8,800 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 6,000, ईस्टर्न रीजन में 3,700 वायलेशन सामने आए हैं। नजरान में सबसे कम 140 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल बदाली का कहना है कि इन दिनों सऊदी अरब में कोरोना के जो हालात है वो
अप्रैल 2020 से मिलते जुलते लग रहे हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो SOPs है उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने इतवार को सऊदी अरब में कोरोना की नई स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रवक्ता का कहना है कि साल के शुरू से ही कोरोना वायरस के नए केस में इजाफा हो रहा है। आंकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पिछले साल इन दिनों रिकॉर्ड पर आए थे। उन्होंने कहा कि आजकल जो हालात रिकॉर्ड पर आ रहे हैं वो कोरोना की शुरुआत से बड़े मिलते जुलते हैं। डॉक्टर आला बदालिया कहना है कि पब्लिक प्लेसेस में भीड़ भाड़ लगाने वाले वाकये बड़े अफसोसनाक है। ये लापरवाही वायरस के फैलने का कारण न बन जाए। उन्होंने आगे कहा कि इन दिनों नाजुक यानी क्रिटिकल केस भी काफी ज्यादा निकल रहे हैं, जैसे कि अप्रैल 2020 में सामने आए थे। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि जिस तरह से नए केस रोजाना बढ़ रहे हैं तो इससे खतरा एक तरह से बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नए केस राजधानी रियाद से आ रहे हैं। इतवार की भी अगर हम बात करें तो 319 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं। लिहाजा सभी से अपील ये की जाती है कि जो SOPs है उनका पालन करें और वैक्सीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार फिर से अपील की है कि सेहत एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवाएं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने 25 और 31 मार्च के बीच 1782 लेबर लॉ के वायलेशन रिकॉर्ड की हैं, जबकि SOPs का पालन न करने पर 186 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। जबकि मिनिस्ट्री ने 2145 नोटिस भी जारी किए हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने 25 से 31 मार्च के बीच सऊदी अरब के अलग अलग शहरों की मार्केटों में, शॉपिंग मॉल्स में, प्राइवेट सेक्टर में 17,050 दौरे किए हैं। इन दौरों के दौरान इस तरह के वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। ये दौरे इसलिए किए गए ताकि सऊदी अरब में जो लेबर लॉ बनाए गए हैं मार्केट के लिए उन पर सही तरह से अमल हो रहा है या नहीं। यहाँ पर अमल नहीं हो रहा था, वहाँ पर जुर्माने वगैरह भी लगाए गए हैं और नोटिस देकर भी यूं ही छोड़ दिया गया है। और अंत में कुछ तस्वीरें मक्का मुकर्रमा से। सऊदी अरब में पाक मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने इतवार को गिलाफ काबा की सफाई और मेंटेनेंस की 5 दिन की मुहिम की शुरुआत कर दी है। ये काम रमजान के महीने को वेलकम करने के लिए किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप थोड़ा सा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से काबा की साफ सफाई वगैरह और मेंटेनेंस हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।